फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डबल ब्लाइंड। ये मूवी 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम क्लियर होता है और क्लियर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में आई होती है और वो यहाँ पे एक टेस्ट सब्जेक्ट बन के आई होती है। और क्लियर के साथ यहाँ पे और भी काफ़ी लोग होते हैं, वो भी इसी काम के लिए इस कंपनी में आए होते हैं। टेस्ट सब्जेक्ट मतलब ये होता है कि इन लोगों के ऊपर उन दवाइयों का एक्सपेरिमेंट किया जाता था जो दवाइयाँ अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं हुई थी। यहाँ पे जितने भी लोग आए थे टेस्ट सब्जेक्ट बन करके उन्हें वो दवाइयाँ दी जाती है और उन दवाइयों को देने के बाद ये पता लगता था कि ये दवाइयाँ सभी लोगों के लिए सेफ है या नहीं। और साथ ही लोगों को ये भी बताया जाता है कि इन दवाइयों को लेने से इन लोगों की जान का भी खतरा होता है, लेकिन इस काम के लिए इन्हें काफ़ी सारे पैसे दिए जाते हैं। यहीं पे अब हम क्लियर को देखते हैं और क्लियर जिसे ये मेडिसिन लेनी थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक डर सता रहा था। वो सोचे और उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो इन मेडिसिन को लगी और उसकी मौत ना हो जाए। इसके बाद इन सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स को एक रूम में बुलाया जाता है। तो यहाँ पे हम अब डॉक्टर रोसी को देखते हैं। वो अब इन सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स से मिलने के लिए आते हैं और डॉक्टर रोसी के अंडर में ही सारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। जिसके बाद डॉक्टर रोजी इन सभी लोगों को ये बताती है कि आप लोगों को यहाँ पे 5 दिन के लिए रखा जाए और हर रोज डोज बढ़ाकर की मेडिसिन दी जाएंगी और लास्ट आप लोगों को 85 mg की मेडिसिन दी जाएगी और वो मेडिसिन लेने के बाद आप लोग सेफ रहते हैं तो फिर आप लोगों को घर भेज दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को इसी फैसिलिटी में रहना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ से बाहर नहीं जाना होगा। क्लियर दिन सभी लोगों को मेडिसिन दी जाती है और मेडिसिन लेने के थोड़ी ही देर बाद इन लोगों का चेकअप किया जाता है ताकि इन लोगों के अंदर कोई भी नई एक्टिविटी हुई है या नहीं। तो उन लोगों के टेस्ट में ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और काफ़ी सारे ऐसे ही टेस्ट किए जाते हैं। कुछ देर तक तो सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद अब हम क्लियर को देखते हैं जिसे वॉमिट होने लगती है और वो वॉमिट करने के लिए जैसे ही वॉशरूम में जाती है तभी वहाँ पे उसे एक आमिर नाम का लड़का मिलता है और आमिर अब क्लियर को बताता है मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं पहले भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में शामिल हो चुका हूँ। यहाँ पे क्लियर और आमिर की बातें होती हैं जिसके बाद रात होती है और सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स अपने अपने बेड पे जाते हैं सोने के लिए। हम देखते हैं कि इन सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स को किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो सभी काफी ज्यादा बेचैन हो रहे थे और इन लोगों को काफी सारे इमोशंस भी आ रहे थे मरने के। और इसी के साथ ये लोग 2 दिन से नहीं सो होते हैं, जिस वजह से लोग काफी परेशान होते हैं और सभी के मन में यही चल रहा होता है कि आखिर क्यों ये लोग यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के लिए आ गए और सभी को ऐसा लग रहा था कि अब हम थोड़ी देर में मर जाएंगे। इसके बाद हमारा सीन यहाँ पे कट हो जाता है और अब हम डॉक्टर रोसी को देखते हैं। डॉक्टर रोसी अब अपने हेड ऑफिसर से बात कर रही होती है और उन्हें बता रही होती है कि जिस मेडिसिन को हमें टेस्ट सब्जेक्ट को दिया है वो मेडिसिन इन सभी टेस्ट सब्जेक्ट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट कर रही है। मैंने इन सभी लोगों की MRI रिपोर्ट देखी है जिसमें मुझे ये पता लगा है कि इस मेडिसिन को लेने के बाद इन लोगों की इम्यूनिटी जो कि काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो रही है और इस मेडिसिन का काफ़ी असर हो रहा है जिससे कि इन लोगों की जान भी जा सकती है। साथ ही डॉक्टर रोसी अब अपने हेड से ये भी पूछती है कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि ये मेडिसिन इन्फेक्शन की मेडिसिन है, लेकिन इस मेडिसिन इन्फेक्शन की तो हो ही नहीं सकती, तो फिर क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये मेडिसिन किस चीज़ की है। इस कंपनी की अथॉरिटी तो डॉक्टर रोसी की बात नहीं सुनती है और उसे ये भी नहीं बताती है कि इन लोगों ने ये मेडिसिन कौन सी दी है, जबकि वो उसे इस मेडिसिन का डोज बढ़ाने के लिए कहते हैं और टेस्ट सब्जेक्ट्स को देने के लिए कहते हैं। अब डॉक्टर रोसी ना चाहते हुए भी उसे डोज बढ़ाना पड़ता है और सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स को देना पड़ता है। तभी अब हम सभी टेस्ट सब्जेक्ट को देखते हैं और उनके पास अब मेडिसिन का डोज काफ़ी ज़्यादा बढ़ा होता है। वो सभी अपने मेडिसिन की डोजेस को बढ़ा हुआ देख करके डॉक्टर रोसी से सवाल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप लोग हमें इतना ज़्यादा डोजेस क्यों दे रहे हैं। जिस पर डॉक्टर रोसी अब सभी लोगों को बताती है कि आज से कंपनी का रूल चेंज हो गया है और उन्होंने अब डोजेस बढ़ा दी है। मेडिसिन अगर आप लोग ले लेते हैं और इसका कोई इफेक्ट हो, इसके बदले आप लोगों को 3000 यूरोस जो कि बोनस में दिए जाएंगे। और ये सभी लोग इतना सारा अमाउंट सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, सब खुशी से नाचने लगते हैं, ना किसी डर के। ये सभी लोग उन मेडिसिन को ले लेते हैं जिसके बाद अब 4 दिन बीत जाते हैं और ये लोग 4 रातों से नहीं सोए होते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि इन लोगों को नींद भी आ रही होती है और नहीं भी आ रही होती है, क्योंकि इन लोगों की अब जो सिचुएशन होती है वो काफी डिफिकल्ट हो गई थी। इन लोगों की हालत देखकर के डॉक्टर रोसी अब अगेन से कंपनी अथॉरिटी से बात करती है और इन सभी लोगों की हालत के बारे में बताती है, लेकिन कंपनी अथॉरिटी के लोग इन सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स का ट्रीटमेंट ना करके जबकि और डोज बढ़ाने के लिए कहते हैं। और इस वजह से रोजी समझ जाती है कि कंपनी अथॉरिटी जो इन लोगों का ट्रीटमेंट ना करा करके जबकि और डोज बढ़ाना चाहती है और इन लोगों की जान लेना चाहती है। रोजी जब अपनी अथॉरिटी से बात कर रही होती है तभी अब आमिर जो कि यहाँ का एक टेस्ट सब्जेक्ट होता है वो इसकी बात इस डॉक्टर रोली की सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद डॉक्टर रोली अब अपने रूम से बाहर चली जाती है। तभी हम आमिर को देखते हैं, वो अब डॉक्टर रोसी के रूम में आता है और उसके लैपटॉप से कंपनी अथॉरिटी की इस मेडिसिन की सारी इन्फॉर्मेशन साथ ही वो सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स की MRI रिपोर्ट को अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है और यहाँ से निकल जाता है। और आमिर ने जब सभी लोगों की MRI रिपोर्ट थी तब उसने पता लग गया कि ये मेडिसिन सभी लोगों के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट कर रही है जिसकी वजह से सभी लोग कोमा में भी जा सकते थे और कुछ लोगों की जान भी जा सकती थी। और इन सारी चीजों का आमिर के सिर पे काफी असर हो रहा था, वो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन जैसे ही
आमिर अपने पेन ड्राइव को दूसरे कंप्यूटर में लगाता है। तब इस चीज़ की खबर कंपनी अथॉरिटीज़ में लग जाती है और कंपनी अथॉरिटीज़ जो बिना वजह के लिए इसी लैब में 24 घंटे का लॉकडाउन लगा देती है। इसके बाद अब हम क्लियर को देखते हैं, वो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए उसके रूम में जाती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड जो कि अब सो गई है और सोने की वजह से उसकी कान, आँख और नाक, मुँह सब जगह से इसकी खून बह रहा होता है। और इतना सारा खून बहने के बाद आखिर क्लियर की फ्रेंड जो कि मर जाती है। और ये चीज़ देख करके अब जितने भी यहाँ पे टेस्ट सब्जेक्ट्स होते हैं वो सभी समझ जाते हैं कि वो लोग अब इस लैब में आकर के फंस चुके हैं। ये सब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कमरे के दरवाजे जो कि सारे लॉक होते हैं। इनफैक्ट यहीं पे अब हम डॉक्टर रोसी को देखते हैं, वो भी यहाँ से बच करके भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो एक दरवाजे में फंस करके उसकी मौत हो जाती है। और अब सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स को ऐसा लगता है कि अब वो नहीं बचेंगे, वो सब के सब यहाँ पे मारे जाएंगे। इसके बाद आमिर अब सभी टेस्ट शीट को ये बताता है कि मैंने डॉक्टर रोजी के रूम में जाकर के उसके लैपटॉप से हम सभी लोगों की MRI रिपोर्ट चेक की है, इससे कि मुझे ये पता लगा है कि ये मेडिसिन जो हमें दी जा रही है ये हमें जगाने के लिए दी जा रही है। और इसी वजह से हम लोग चादर से सोए नहीं है। हमारे दिमाग जो कि सोना चाहता है, लेकिन इन मेडिसिन की वजह से हमें जागना पड़ रहा है। और अगर हम लोग इस मेडिसिन को लेकर के सो जाते हैं तो फिर हमारे पूरे शरीर से खून बहने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी मौत हो जाएगी। तो हमें कैसे भी करके 24 घंटे तक और जगना होगा। इसके बाद हमने जितने भी डोज सीखे हैं उनका असर कम हो जाएगा और हम यहाँ से बाहर निकल करके अपना इलाज करवा सकते हैं और हम लोग का इलाज होगा। जिसके बाद हम लोग अगर 3-4 दिन के लिए कोमा में चले जाते हैं तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है, हम इससे हमारी जान बच जाएगी और थोड़ी दिन बाद हम लोग कोमा से भी बाहर आ सकते हैं। इसके बाद आमिर अब इसी लैब में काफ़ी सारी सर्च करता है और उनसे वहाँ से कुछ मेडिसिन मिलती है। वो उन सभी मेडिसिन को ला करके अपने सभी टेस्ट सब्जेक्ट्स को लेता है और उनसे कहता है कि इस मेडिसिन का हमें यूज़ तब करना है जब हमारी नींद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसी वजह से सभी लोग अपने आप को जगाने के लिए अपने आप को बिजी कर देते हैं और सब लोग कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं जिससे कि उन्हें नींद ना आए और वो लोग ऐसे ही 24 घंटे तक जागते रहें। और आमिर जो इतने दिनों से जागा होता है, इसकी वजह से उसे कुछ हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि उसकी मरी हुई साथी जो अब जिंदा हो गई है और उसकी तरफ आ रही है। तभी आमिर अपने माइंड को कंट्रोल करता है और अपने होश में आ जाता है। वहीं अब हम दूसरी तरफ एक और लड़के को देखते हैं जिसे जगने की वजह से हेलुसिनेशन हो रहे होते हैं और उसे एक अंधेरे कमरे से काफी जोर से आवाजें आ रही थी। वो उस आवाज से पीछा दबके हुए एक अंधेरे कमरे में चला जाता है, जिसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसी लड़के के अब आँख, कान, मुंह सब जगह से खून बहने लगता है और वो मर जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि उस लड़के के ऊपर मेडिसिन का असर कर रहा था, जिसकी वजह से उसे नींद आई और वह सो गया, जिस वजह से उसका दिमाग फट गया और उसकी मौत हो गई। तभी अमन प्लेयर को देखते हैं, उसे भी अब नींद आने लगती है। इसी वजह से वो अपने आप को जगाने के लिए स्टोव पे अपना हाथ जला लेती है, जिसकी दर्द की वजह से उसे नींद ना आए। और क्लियर अब अपने सभी साथियों से कहती है कि हमें नहीं लगता कि हम 24 घंटे तक सर्वाइव कर पाएंगे, इसलिए हमें जल्द से यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। अब सभी लोग एक दीवार को तोड़ने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन इन काफी देर तक तोड़ने के बावजूद इन्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है और ये लोग इतने दिन से सो नहीं होते हैं, जिस वजह से इनके दिमाग में भी काफी सारी अजीबोगरीब चीजें आ रही होती हैं। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जिसे ऐसा लगता है कि आमिर जो कि इसी कंपनी अथॉरिटी से मिला हुआ है, इसीलिए सब लोग अब आमिर को मारने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है। लेकिन आमिर को खुद नहीं पता होता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता क्या है, क्योंकि वो भी यहाँ पे एक टेस्ट सब्जेक्ट ही होता है, सिर्फ MRI रिपोर्ट के अलावा और कुछ नहीं पता होता है। तभी हम यहाँ पे दो लड़कों को देखते हैं, ये लोग अब आमिर को बांध देते हैं और उसे मारने जा रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम हमें बताओ कि यहाँ से हम कैसे निकल सकते हैं और हमारी इस हालत का इलाज क्या है, और अगर तुमने हमें नहीं बताया तो फिर हम लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। अब ये दोनों लड़के आमिर को मारने जा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे क्लियर आ जाती है और वो इन दोनों लड़कों को मारने से रोक लेती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम एक लड़के को और देखते हैं जिसे ऐसा लगता है कि आमिर जो इस कंपनी अथॉरिटी से मिला हुआ है और उसने कोई भी मेडिसिन नहीं ली है, इसी वजह से उसके ऊपर मेडिसिन का कोई असर नहीं हो रहा है और उसे नींद भी नहीं आ रही है। इसीलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो आमिर को सुला के रहेगी, जिससे कि उसे मेडिसिन तो दिखी नहीं है और ना ही वो मरेगा। इसीलिए वो नींद की दवाई को इंजेक्शन में बांध लेती है और आमिर को लगाने जा रही होती है। तभी उसे कुछ हेलुसिनेशंस आने लगते हैं और हेलुसिनेशंस में जाने की वजह से उसका माइंड जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और मेडिसिन की वजह से सो जाती है। इस वजह से उसका सर फट जाता है और सभी लोगों की तरह उसकी भी आँख, कान, मुँह सब जगह से खून बहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम क्लियर को देखते हैं, उसे भी अब 90% तक नींद आ चुकी होती है और जैसे ही वो अब पूरी तरीके से सोने वाली होती है और वो मर जाती है, इससे पहले वो अपने आप को नींद से जगा लेती है और आमिर की दी हुई जगाने वाली मेडिसिन खा लेती है। और उस मेडिसिन को लेने के बाद
क्लियर का माइंड जो कि जग जाता है और वो पूरी तरीके से जग जाती है। और उसी दौरान क्लियर को वॉल में एक दरवाजा नजर आता है। हम इस दरवाजे को देखने के बाद वो अपने सभी साथियों के पास जाती है और उन्हें बताती है कि हमें वॉल पे एक दरवाजा मिला है और ये सभी मिलकर के इस दरवाजे को खोलते हैं। और ये लोग एक रूम में पहुंचते से इन लोगों को पता लगता है इस रूम में मुर्दों को रखा जाता है। तभी यहाँ पे ये लोग एक लिफ्ट देखते हैं और ये लोग सेंस लगाते हैं कि इसी लिफ्ट से मुर्दों को ऊपर नीचे किया जाता है। इसीलिए ये सभी मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि ये लोग इसी लिफ्ट की मदद से नीचे जाएंगे। तभी दूसरी तरफ अब हम आमिर को देखते हैं। उसे भी अब काफी नींद आ रही होती है और नींद आने की वजह उसे हेलुसिनेशन आता है, जिसमें वो डॉक्टर रोजी को देखता है। डॉक्टर रोजी अब सामने बैठी होती है और वो आमिर से कह रही होती है कि इन सब लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम उठो और इन सभी लोगों को जान से मार डालो। और वहीं दूसरी तरफ अब हम आमिर के एक फ्रेंड को देखते हैं जिसे आमिर का एक लेटर मिलता है और आमिर ने उस लेटर में लिखा होता है कि इस लॉकडाउन की वजह मैं ही हूँ, मेरी वजह से यहाँ पे लॉकडाउन लगाया गया है। ये लेटर पढ़ने के बाद उसके दोस्त को काफी गुस्सा आता है और वो इस चीज के बारे में पता करने के लिए आमिर के पास जाता है। देखते हैं आमिर का फ्रेंड जो अब आमिर से इस चीज के बारे में पूछ रहा होता है और आमिर से कुछ भी नहीं बताता है, जिस वजह से उसके दोस्त को काफी गुस्सा आता है। वो आमिर को मारने जा रहा होता है। इससे पहले वो आमिर को मारता है, आमिर अपने आप को छुड़वा लेता है और उस अपने दोस्त को ही बेरहमी से मार डालता है। तभी यहाँ पे अब क्लियर और उसके बाकी साथी आ जाते हैं और वो लोग आमिर को अपने फ्रेंड को मारते हुए देख लेते हैं। और आमिर जब क्लियर और उसके बाकी साथियों को देखता है तब उन्हें भी मारने के लिए इसके पीछे आ रहा होता है। तभी क्लियर और उसके सभी साथी यहाँ से भागते हैं। उन्हीं में से एक लड़का एक रूम में चला जाता है जिसे ये लोग लिफ्ट समझ रहे होते हैं और जैसे ही वो रूम अब बंद होता है तब उसके अंदर से आग निकलने लगती है और उस लड़के की इसी आग में जलकर की मौत हो जाती है। असल में ये कोई लिफ्ट नहीं थी, जबकि ये एक चैम्बर होता है जिसमें उन मुर्दों को जलाया जाता है। और इस रूम में क्लियर भी जाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले उस लड़के ने इस रूम का दरवाजा बंद कर लिया होता है, जिस वजह से वो मर जाता है। इस कंपनी के लॉकडाउन को 24 घंटे पूरे हो जाते हैं और अब अगेन से इसी लैब का दरवाजा ओपन होता है। आमिर जब इस दरवाजे को ओपन करते हुए देखता है तब वो यहाँ से जान बचाकर उसके भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने कुछ गार्ड खड़े होते हैं जो आमिर को देख करके उसके ऊपर शूट कर देते हैं और वो मर जाता है, क्योंकि यही कंपनी की तरफ से ऑर्डर मिला होता है कि अंदर जाकर के देखो कि जितने भी अभी तक सर्वाइवर जिंदा है उन सभी लोगों को जान से मार डालो। और क्लियर जब इस चीज को देखती है तब वो उसी रूम में चली जाती है जहाँ पे सभी मुर्दे होते हैं। तब वो उन सभी मुर्दों का एक कपड़ा पहन लेती है ताकि इन गार्ड को ऐसा लगे कि वो मर चुकी है। और ये सभी गार्ड्स अब जितने भी यहाँ पे डेड बॉडीज होती है उन सभी लोगों को उठाते हैं और अपने वैन में भरते हैं और साथ ही ये लोग क्लियर को भी उठा लेते हैं एक मुर्दा समझ करके और अपनी वैन में रखते हैं। अब ये लोग जा रहे होते हैं, रास्ते में इनकी वैन रुकती है और क्लियर जो कि अब उसी वैन में उठ के बैठ जाती है। और जैसे ये दोनों गार्ड अब क्लियर को देखते ही तब वो लोग काफी डर जाते हैं, जिस वजह से इनकी वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और इसी एक्सीडेंट में ड्राइवर की मौत हो जाती है और क्लियर जो यहाँ से अपनी जान बचा करके भाग जाती है। और मेडिसिन का असर जो कि क्लियर के ऊपर हो रहा होता है, इसी वजह से वो बेहोश होकर के रोड पे गिर जाती है। जिसके बाद हमारा सीन कट होकर के सीधे 4 साल बाद का सीन दिखाते हैं और हम अब क्लियर को एक हॉस्पिटल में देखते हैं और अब पूरे 4 साल बीत जाते हैं। क्लियर अभी तक कोमा में ही होती है और अब सभी न्यूज पे ये खबर चल रही होती है कि जिस फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्लियर और उसके बाकी साथी गए थे उन सभी लोगों की मौत हुई है। इन सभी लोगों के ऊपर मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट करके इन्हें जान से मारा गया है। इस चीज का इस कंपनी के ऊपर केस चल रहा होता है, लेकिन कंपनी अथॉरिटी इन सब चीजों का इल्जाम जो कि डॉक्टर रोजी के ऊपर लगा देते हैं और इस वजह से लोग बच जाते हैं। तो इसके बाद हमें अब थोड़े दिनों बाद का टाइम दिखाते हैं और अब हम क्लियर को देखते हैं और वो अब कोमा से बाहर आ गई होती है और वो अब ये डिसाइड करती है कि वो उन लोगों को सजा दिलवा के रहेगी जिन्होंने उसके सभी साथियों को जान से मारा है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।